औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये जो गुफ्तगू है ये ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए और जो नैब है जो कि इंसदाद करप्शन के लिए महकमा बनाया गया उसके लिए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पर है। दोस्तों, हमने देखा कि नैब ज़्यादातर पॉलिटिकल लोगों को विक्टिमाइज़ करता रहा है। डेफिनेटली बहुत से ऐसे लोग भी उन्होंने पकड़े जो कि वाकई मुलव्वस थे मनी लॉन्ड्रिंग में भी, और ये जो क्राइम है जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान में जिस तरीके से अफसरशाही नौकरशाही ने अपने पंजे गाड़े हुए हैं और पाकिस्तान के बजट का बहुत बड़ा हिस्सा नाम नहाद लिबरल फाशिस्ट फ़ौज को मोर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं। वो तो पाकिस्तान की हिफाजत कर रही है, उसके बगैर आप एक दिन ज़रा रह कर गुजारे ना, आपको जिन मुल्कों को आप अपना दोस्त कहते हैं उन्होंने ही आपको खा जाना है। इसलिए पाक फ़ौज अपनी जानें कुर्बान करके इस मुल्क की हिफाजत करती है। लेकिन ये जो पाकिस्तान की जो नौकरशाही है, ब्यूरोक्रेसी है, ये सिविल सर्विस के लोग जो हैं, सिविल सर्विस के नीचे काम करने वाले झैली अदारे, इन्होंने इस मुल्क को खोखला किया हुआ है। आप किसी भी डिपार्टमेंट को पकड़ लें, उस डिपार्टमेंट के किसी भी ऑफिसर को ले लें जिसका काम परचेज करना है किसी भी डिपार्टमेंट में, उस शख्स की अपॉइंटमेंट के वक्त उसकी एसेट्स देख लें और अपॉइंटमेंट के बाद उसने जो एसेट्स बनाए हैं या अपने बहन भाइयों या बेटे बीवी के नाम लगवाए हैं, वो वाज़े तौर पर करप्शन आपको नज़र आएगी। मैंने इस हवाले से काफ़ी स्टडी की और केस स्टडी के तौर पर कुछ डिपार्टमेंट्स को जो है वो मैंने बड़ा करीब से देखा है। महकमा सेहत, महकमा तालीम, महकमा जो है ये शहरात बनाता है, यानी जो भी डिपार्टमेंट जहाँ भी जिसने भी कोई काम करना है, डेवलपमेंट करनी है और उसके जो बजट्स आते हैं काम करने के लिए, यानी मुल्क में बेड़ा गर्क हुआ है हर डिपार्टमेंट का। एक नया डिपार्टमेंट एंटी स्मोक भी बना दिया गया है। डिपार्टमेंट इतने हैं कि हुकूमत को खुद नहीं पता कि वो कितने महकमे उसके अंडर काम कर रहे हैं। लेकिन ये बजट जो है उसका चंद फीसद भी आवाम तक नहीं पहुंच पाता। हत्ता कि चंद रोज़ पहले ये बयान सामने आया ऑडिटर जनरल की तरफ से भी कि जो यूटिलिटी कॉरपोरेशन है ये करप्शन बहुत ऐसे बंद कर देना चाहिए। आप किसी डिपार्टमेंट की बात कर लें, जहाँ पे भी सेल परचेज़ होनी है, जहाँ एजुकेशन में देख लें, हेल्थ में देख लें, मेडिसिन जो परचेज़ होनी है उसमें किस तरीके से कहाँ कहाँ कमीशन ली जाती है। परचेज़ ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर का आप डाटा इकट्ठा कर लें कि जब वो अपॉइंट हुए थे तो उनके एसेट्स क्या थे और अब उनके एसेट्स क्या हैं। इस तरफ नैब की नज़र नहीं पड़ती। सिविल सर्विस में जो लोग जाते हैं उनकी सैलरी देख लें और उनके बच्चों का रहन सहन, उनके बच्चों की एजुकेशन देखें। बाहर के मुल्कों में फिर रहे हैं और बेतहाशा पैसा वो खा गए। आज आके मीडिया में जो खबरें आती हैं वो फ़ौज खा गई है जी या सियासतदान खा गए हैं। मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि फ़ौज को मोर्द इल्ज़ाम ठहराना किसी तरह भी जस्टिफाई नहीं करता। जिस तरह के दुश्मन के साथ आपका पाला है ना, उस तरह आपने उनकी ज़रूरतें पूरी करनी हैं। ठीक है, आप उनको सैलरी देते हैं, लेकिन जान कुर्बान करने का जज्बा जो है वो किसी आम मुलाजम के अंदर नहीं होता, वो फ़ौजी के अंदर ही है। अल्लाह अकबर का नारा लगाने वाली, नारा हैदरी लगाने वाली पाक फ़ौज को जो तनकीद का निशाना बनाते हैं
लिबरल फाशिस्ट, वो जाकर देख लें असम में मुसलमानों के साथ क्या सलूक हो रहा है, वो जाकर देख लें दूसरे मुल्कों में जहाँ कश्मीर में मुसलमानों के साथ क्या सलूक हो रहा है। तो ये गनीमत मुल्क है अगर हमें मिल गया है, लेकिन इसको, इस मुल्क की जो ब्यूरोक्रेसी है उसने इसको खोखला कर दिया है। मजबूरन हुकूमत ने अब सेहत कार्ड लाने का फ़ैसला किया है कि प्रेशर कम किया जाए हॉस्पिटल्स पर। जो हॉस्पिटल्स को इतना बजट देती है सरकारी हॉस्पिटल्स को, वो सारे अफसरशाही खा जाती है। बेचारे डॉक्टर जो हैं, आम डॉक्टर, जिनको सैलरीज अच्छी नहीं मिलती, और जो ऊपर बैठे हुए उनके अफसराने बाला होते हैं, CSP ऑफिसर्स, वो जो सेक्रेटरी और जनाब परचेज़ करने वाले और ये और वो दवाइयाँ परचेज़ की और जो इंस्ट्रूमेंट्स परचेज़ करते हैं, इसमें अरबों खरबों रुपए की करते हैं और पैसे वो खा जाते हैं, और उनको नैब क्यों नहीं पकड़ता। इसी तरह जो महकमा ठेके दे के बिल्डिंग्स तामीर करवाता है, उनकी हालत हमारे सामने है कि वो इसमें इतनी करप्शन करता है, मटेरियल अच्छा नहीं लगाता, और उसकी फिटनेस जो है वो भी जैली तरीके से फिटनेस सर्टिफिकेट ले लिया जाता है। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि आप फ़ौज पर बैसियत एक अदारा ये ना कहें जो उसने ये किया, या सियासतदान ऐसा करते हैं, लेकिन असल में आप स्टडी करके देख लें, तमाम तर जो अख्तियारात हैं मुल्क को फंक्शनल हालत में लाने के लिए, वो तो ब्यूरोक्रेसी के पास है। और ब्यूरोक्रेसी ने एक ऐसा जाल बुन रखा है कि वो उसकी तरफ किसी की नज़र ही नहीं जाती। अगर चंद एक ब्यूरोक्रेट्स को पकड़ा भी है इस दौरे हुकूमत में, वो तो सिर्फ इसलिए कि उनका साबका हुकूमत के साथ एक एफिलेशन लेवल था। तो बाकी जो ऑफिसर्स हैं, मैं आपको दावे से कहता हूं कि आप पाकिस्तान के सरकारी महकमों बशमूल जितने भी महकमे हैं, महकमा सेहत देख लें, महकमा एजुकेशन देख लें, आप कोई भी सरकारी महकमा देख लें, उनके अकाउंट्स ऑफिसर, उनके जो बजट पास करने और बिल पास करने वाली अथॉरिटीज़ को देख लें, उन हाई ऑफिशियल्स का लिविंग देख लें, उनके बच्चों की स्कूलिंग देख लें, उनकी एसेट्स का अंदाज़ा लगाएं, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मुल्क के गरीब आवाम का पैसा कौन खा रहा है। लेकिन उसकी तरफ कोई प्रोडक्टिव जो है वो काम नहीं किया जा रहा। इसलिए मेरी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये गुजारिश है, और जो एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन हैं उनसे भी गुजारिश है कि जनाबे वाला नैब को ये तलकीन फरमाएं, कहीं एंटी करप्शन है, कहीं FIA है, कहीं नैब है, चूं चूं का मुरब्बा इस मुल्क में बना दिया गया है, महकमे बेतहाशा, कानून बेतहाशा, इम्प्लीमेंटेशन है नहीं। इन लोगों को पकड़ें, ये लोग खा गए हैं इस मुल्क को। इनको इसलिए नहीं पकड़ा जाता कि इन्हीं लोगों ने तो उन लोगों को तनख्वाहें देनी है जो लोग इनको पकड़ने वाले हैं। अदलिया का बजट भी बज़ाहिर तो वो इंडिपेंडेंट होती है जुडिशरी, लेकिन बजट तो इधर से ही आना होता है। फिनांस डिवीजन ने देना है ना उनको बजट, जैसे भी है, कान इधर से पकड़ लें, इधर से पकड़ लें। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान भर के सरकारी मुलाजमीन के ख़ास तौर पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर हैं और अकाउंट से मुतल्लिक़ हैं, जहाँ आप छोड़ दें सारी बात, सुई गैस के महकमे में जो बंदा ठेकेदारों को ठेके देता है और उनको जो पेमेंट्स करता है, उसके एसेट्स देख लें। सियासतदान तो बदनाम कर दिए गए हैं ना इस मुल्क में, एक ख़ास सोची समझी साजिश के तहत। फ़ौज को तो एक ख़ास माइंडसेट ने बदनाम किया ना। खोखला तो ये लोग मुल्क पे कर रहे हैं। सुई गैस का महकमा देख लें, उसका क्या भरकस निकाल के रख दिया। महकमा सेहत का भरकस निकाल के रख दिया। खा कौन रहा है? ये सरकारी अफसरान, ये प्रोजेक्ट मैनेजर, ये बड़े हाई ऑफिशियल्स, ये डायरेक्टर फाइनेंस, ये डायरेक्टर अकाउंट्स, ये उनके बॉस जिन्होंने अप्रूवल देनी होती है बजट की। उसकी तरफ क्यों नज़र नहीं जा रही? उसको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? ऐसे इश्यूज़ में आवाम को लगाया हुआ है कि आवाम बेचारी रोटी पानी के चक्कर में पड़ी हुई है। तो हम
ये समझते हैं कि फ़ौरन इस हवाले से एक्शन होना चाहिए। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह पाक इस मुल्क में करप्शन को ख़त्म करने के लिए कोई मर्द मुजाहिद पैदा हो जाए जिस मुल्क को करप्शन से निजात दिलाए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।